हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र कक्षा 12, क्योंकि इसका जो पेपर है वो 28 फरवरी 2024 को है। अभी मॉर्निंग में सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक है। तो हम लोग इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि 2023 में भी आए हुए हैं, जो रिपीट भी करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मांग का नियम। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले नियम खोल लेते हैं। अगर आपके पास अर्थशास्त्र की क्वेश्चन बैंक नहीं है तो उसको आप खरीद लीजिए, नहीं तो आपको हम इम्पोर्टेंट तो क्वेश्चन बताएंगे। ये जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका क्वेश्चन है कुछ इस तरह से। मांग के नियम से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण और चित्र की सहायता से इसे समझाइए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मांग के नियम से आप क्या समझते हैं, क्योंकि ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक और भी तरीके से पूछ सकते, मांग से आप क्या समझते हैं। मांग के नियम से जब ये क्वेश्चन मतलब मांग जरूर आएगा उसमें, तो इसका आज हम बताते हैं, समझाते हैं आपको। मांग के नियम की व्याख्या। अरे भाई एक मिनट, ठीक है, सॉरी। मांग की परिभाषा से स्पष्ट है कि मांग एवं मूल्य में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। अर्थात मैं आपको बता दूं, मांग की परिभाषा यह स्पष्ट होता है कि जो मूल्य में बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि जो भाई मूल्य का ही सिस्टम होता है सब। मांग व मूल्य के इस परस्पर संबंध को मांग के नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्योंकि भाई मांग में जैसे कि आपको पता है कि किसी की जब डिमांड होती है तो उसके मूल्य पर संबंध होता है, उसके मूल्य से संबंध होता है। ठीक है, मांग के नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है। मांग का नियम यह बताता है कि ऊंची कीमतों पर मांग कम तथा कम कीमतों पर मांग अधिक होती है। जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है वो 5G का चल रहा है। उसका जो मांग है वो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन उसकी मूल्य जो है कम होने की वजह से लोग नहीं ले पाते हैं। तो अगर उसकी मूल्य अप्रोक्स 10,000 में आ जाए, अच्छे से जैसे ब्रांड आ जाए, तो सब लोग खरीद लेंगे। लेकिन कुछ गरीब नहीं ले पाते, फिर भी तो मांग है लेकिन कीमत ज़्यादा है। यही इसमें डिमांड में संबंध होता है। चलिए इसको आगे अब हम आपको आगे बताते हैं। मांग का नियम यह बताता है कि ऊंची कीमतों पर, जैसे कि 5G की कीमत है अभी तो लगभग एवरेज आपको मिल जाएगा 10 नहीं है 13 हज़ार की रेंज में मिल जाएगा। कीमतों पर मांग है, मांग कम कीमत पर मांग अधिक होती है। यदि 10,000 का मूल्य कर दिया जाए फ़ोन का, 5G फ़ोन का, तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। वैसे भी ज़्यादा है लेकिन मूल्य ज़्यादा है। इस प्रकार मूल्य एवं मांग में विपरीत संबंध होता है। अन्य शब्दों में यह, दूसरी भाषा में हम आपको समझाते हैं कि यह नियम बताता है कि यदि अन्य बातें समान रहे तो अधिक मूल्य पर किसी वस्तु विशेष की मात्रा खरीदी जाएगी। जिससे हम लोग आपको बताते हैं कि आज के टाइम में महंगाई ज़्यादा आ गई है और गरीब व्यक्ति बहुत गरीब होते जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि आजकल सामान जो है, वस्तु जो हमारे खाने पीने कपड़ा लत्ता जो भी ले लीजिए सब महंगा हो गया है। अब गरीब तो भैया गरीब ही रह गया है, क्योंकि सोच सोच के ही सब रह जाता है। लेकिन यही है ना, अगर यही चीज़ पहले सस्ती थी तो लोग बोलो इकट्ठा कर लेते थे, जो मन चाहे उठा लेते थे। अब बीच में पता होगा आपको टमाटर प्याज का रेट कहाँ से कहाँ चला गया था। साले ने किसी ने सोचा नहीं था कि 200 रुपये में चलेगा। लेकिन एक वो पता 200 रुपये का 1 किलो था पहले। ठीक है, मतलब अभी जो रेट हाई हुआ था और अब जो चल रहा है 40-40 रुपये में चल रहा है टमाटर। तो मतलब 200 रुपये वाली की मांग कम हो गई। मांग कम कौन खाएगा 200 रुपये में? बड़े आदमी खा लेंगे, छोटे मोटे कहाँ आदमी जाएंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ होगा कि मांग का सीधी सीधी बात ये बताते हैं, जो वस्तु के मूल्य में कमी या गिरावट आती है उसी को मांग का नियम कहते हैं। जैसे कोई वस्तु 100 रुपये की है, 100 रुपये की 1 किलो है, वही 10 रुपये की 1 किलो आ जाए तो खरीदने वाले कितने लोग आ जाएंगे भाई? गरीब आदमी सस्ता ही ढूंढता है।
तो गरीबों के लिए जो भाई कम कीमत वाले, मतलब कम कीमत वाले ही चाहिए, ज़्यादा कीमत वाले नहीं। चलिए, हम आपको पता होगा, हम आपको ग्राफ के जरिए से समझाते हैं, तब आपको डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको दिखाते हैं। आप लोगों को ग्राफ बना लेना है, कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। एक सेकंड, इस तरह से ग्राफ बनेगा। लाइन खींच लेना एल साइज की। ठीक, यहाँ पे रहता है वाई, यहाँ पे रहता है ओ, और यहाँ पे रहता है एक्स। ठीक है, ये हमारा वस्तु का मूल्य हो जाता है। इस साइड वस्तु का मूल्य रह जाता है, और इस साइड मांग का लोच यानी कि इकाइयाँ। जैसे कि इकाइयाँ का मतलब जैसे 10 है, 20 ऐसे। अब जैसे मान लेते हैं कि ये कोई किसी चीज़ की इकाई है और ये किसी चीज़ का मूल्य है। जैसे मान लें संतरा मान लेते हैं। ठीक है, अब हमको दिखाते हैं 2 रुपये का, यानी कि ये है मूल्य। 50 रुपये का 2 किलो संतरा मिल रहा है। ठीक है, अब यही रेट अगर गिर जाए 45 का 4 किलो हो जाएगा, 40 का 6 किलो, 35 का 8 किलो, 30 का। इसी तरह से ये मूल्य घटते जाएगा और मांग बढ़ती जाएगी। मूल्य घटता जाएगा, मांग बढ़ती जाएगी, और मांग घट गई तो भाई मूल्य बढ़ गया। और इन सब का एक जो निश्चित बिंदु होता है, निश्चित बिंदु, इससे एक लाइन खींच दी जाती है ऐसे। ठीक, ये बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक, यही होता है मांग का नियम। ऊपर से नीचे गिरता है और नीचे से ऊपर बढ़ता है। और ये जो आप लोग देखते हैं ये मांग वक्र है। मांग वक्र का मतलब है लाइन, और इसी को हम आप लोग मांग का लोच भी कहते हैं। ये देखिए मांग का लोच, और इसको कई नामों से बुलाया जाता है। मांग का लोच, मांग में परिवर्तन, मांग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बोर्ड में आने वाला है 100%। ठीक, ये आपको 5 नंबर में मिलेगा, तो जरूर याद कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं याद करते हैं तो भाई आपकी गलती है, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ तो आपको याद करना चाहिए। अगर ये आपको ये अच्छा लगा हो ग्राफ तो हमको कमेंट में ज़रूर करके बताना। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि आपको मैं एक ट्रिक यहाँ पे देना चाहता हूँ। ट्रिक कुछ इस तरह का है कि यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपनी भाषा में रेट का भाव, जैसे रेट जो होता है वो कम या ज़्यादा होता रहता है। जो आपको दैनिक जीवन में जैसे जब आप पेपर देने जाए, जैसे नहीं पता होगा तो आपको जैसे मार्केट किए होगे तो सुनते भी होगे कि कुछ घट रहा है, बढ़ रहा है, तो उससे वो क्या होता है, डिमांड क्या होती है। अगर नहीं होता तो ये ग्राफ बना लेना, ये 5-10 का पहाड़ा पढ़ देना और 2 का पहाड़ा नीचे पढ़ देना, खींच देना, हो जाएगा आपको। इसको डिमांड कहते हैं, डी बोल देना, बस सिंपल लॉजिक, अपने भाषा में समझ लेना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, देर हो रही है।